बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी है ये, इसको थोड़ा सा केयरफुल के साथ आपने अंडरस्टैंड करना है इसको। और मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है आज का, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से देखा जाता है। ठीक है। अब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, मैंने जैसे कि ग्रीन पेन के साथ यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। ये 2016, 2018 का फर्स्ट ग्रुप और 2019 का फर्स्ट ग्रुप में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया। ठीक है। तो इसके मतलब मेजर चांसेस हैं पेपर में ड्रॉ होने के भी। ओके। तो सबसे पहली बात ये कि एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर, ठीक है, एम्पलीफायर का मतलब होता है कि बढ़ाना सिग्नल को, ये सिग्नल को कम करना, इनपुट सिग्नल को, यानी कि जिसको हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं ना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड सिग्नल जो होता है वो कैसे बढ़ता है, कम होता है। ऐसा डिवाइस जो एम्पलीफाई करता है इनपुट सिग्नल को इनटू द आउटपुट मींस टू इंक्रीज और डिक्रीज द सिग्नल इज कॉल्ड एम्पलीफायर। ठीक है। इनपुट सिग्नल को, यानी कि जैसे कि इनपुट हमारे पास पोटेंशियल होता है ना, जो कि साइनसॉइडल कर्व होती है, साइनसॉइडल को बढ़ाने के लिए या इसको कम करने के लिए इसका मोस्टली यूज किया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको इस तरह से बता दूं कि जैसे हमारे पास ना ये एक आपके पास इनपुट सिग्नल है, ठीक है, साइनसॉइडल कर्व है। अगर यहाँ पे हम एम्पलीफायर को यूज़ कर लेते हैं तो एम्पलीफायर के बाद अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसके बाद ये सिग्नल इस तरह से हो जाता है। इस तरह भी हो सकता है, या फिर आपने यही सिग्नल यहाँ पे अप्लाई किया था तो फेज शिफ्ट चेंज भी हो सकता है इसका, इन फेज भी हो सकता है और आउट ऑफ फेज भी हो सकता है। ओके, एनी हाउ, इन मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वी यूज द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को ज़्यादातर हम एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ करते हैं और उसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे हम यूज़ किया करते हैं कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सिंपल सर्किट एम्पलीफायर सर्किट इज शोन बिलो। अब इसमें सर्किट में हम क्या ड्रॉ करते हैं, इसमें बेसिकली आपने यूज़ करना है जी पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, सॉरी एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा है जिसमें आपकी जो डायरेक्शन इमीटर टू बेस हुआ करती है। सो टुवर्ड्स बेस नहीं है, टुवर्ड्स बेस होता तो वो पीएनपी होता, जबकि इसमें एनपीएन यूज़ करते। सबसे पहले आपने ट्रांजिस्टर ड्रॉ करना है, बेस, इमीटर, कलेक्टर। सेकंड इज आपने बेस पे यहाँ पे रेजिस्टर अप्लाई करना है, बेस रेजिस्टेंस, और ये बाइसिंग पोटेंशियल है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। सेकेंडली कलेक्टर, कलेक्टर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इसकी कलेक्टर रेजिस्टेंस, कलेक्टर पोटेंशियल है वीसीसी, जिसको हम कलेक्टर टू कलेक्टर पोटेंशियल कॉल करते हैं। यहाँ पे आपने इनपुट अप्लाई करना है, इनपुट को बेस इमीटर पोटेंशियल के तौर पे यूज़ करें, ये असल में इनपुट है। और यहाँ पे आउटपुट है कलेक्टर इमीटर पोटेंशियल, जिसको हम आउटपुट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। जबकि ये डायरेक्शंस ऑफ साइन है, कलेक्टर करंट और बेस करंट इस तरह से हमारे पास यूज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ अब इसमें से ये बताना कि द बेस इमीटर, बेस और इमीटर जो है वो एक्ट करते हैं इनपुट टर्मिनल्स के तौर पे, और जबकि कलेक्टर, कलेक्टर और इमीटर टर्मिनल्स जो हैं वो एक्ट करेंगे आपके कलेक्टर बेस, सॉरी बेस इमीटर इनपुट, और कलेक्टर बेस जो है वो आउटपुट के तौर पे यूज़ करते हैं। सो अब इसमें फर्स्ट जो है हमारे पास VBB, जो कि हमारे पास बाइसिंग पोटेंशियल जो है वो आपका एक्ट करेगा फॉरवर्ड बाइस के तौर पे, और जबकि VCC रिवर्स बाइस के तौर पे एक्ट करता है, जिसको बेस कलेक्टर जंक्शन के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं। VCC की वैल्यू हमेशा जो है वो VBB से ग्रेटर हुआ करती है, जबकि VBE हमारे पास इनपुट है और VC एज अ आउटपुट वोल्टेज रेस्पेक्टिवली हम यूज़ कर रहे हैं। अब सब अच्छा, इसमें एक RIE यूज़ किया गया है, इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, बेस और इमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, RIE, आई आप ऐसे समझ लें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इमीटर, लेकिन इमीटर को बेस के साथ कनेक्ट करके हम सॉल्व करते हैं। बेस इमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल के लिए हम स्मॉल r को यूज कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट इसको कैलकुलेशंस के तौर पे यूज करना है। तो कैलकुलेशन ये है कि सबसे पहले हमने यूज करना है ओहम्स लॉ। ठीक है, ओहम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर हम इनपुट के तौर पे यूज कर रहे हैं तो पोटेंशियल भी इनपुट, करंट भी इनपुट और रेजिस्टेंस भी इनपुट होगी। अब यहाँ पे इनपुट जो है वो यूज हो रहा है VBE,
ठीक हो गया, मतलब वी बी को आपने इनपुट ही समझना है, यहाँ पे जो अप्लाई किया जाता है बेस रेजिस्टेंस पे। साफ सा है, जब इनपुट यूज हो रहा है तो इस वक्त टर्मिनल बी यूज हो रहा है, बी तो करंट बी होगा, तो और लेकिन इसकी रेजिस्टेंस का जो है वो इंटरनल के तौर पर हम यूज करेंगे आर आई ई, ठीक है। सो वी बी इज इक्वल टू आई बी आर आई। बेस करंट को हमने डिफाइन करना है, तो बेस करंट यहाँ से हम निकालेंगे तो ये आर आई उस पर डिवाइड हो जाएगा। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट गेन, ये प्रीवियस टॉपिक हमने चेक किया था, करंट गेन जो कि एक कांस्टेंट होता है बीटा, दैट इज द रेशियो बिटवीन द कलेक्टर टू बेस करंट। अब इसमें से कलेक्टर करंट को अगर निकालें तो ये होता है बीटा आई बी। नाउ पुटिंग द ऑल वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, यानी कि हमने आई बी की वैल्यू इसमें पुट करनी है। सो आई सी कलेक्टर करंट बीटा वही रहेगा, जबकि आई बी यहाँ से हम वी बी अपॉन आर आई ई इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। सो अब इसमें आउटपुट वोल्टेज जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम किरचॉफ रूल्स का यूज़ करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या वोल्टेज रूल। उसके लिए होता है कि ये वाला जो हमारे पास ब्लॉक है इसको हम एज अ क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम बताते हैं कि ओवरऑल इसका जो नेट पोटेंशियल है वो क्या होगा। नेट पोटेंशियल हम कहते हैं वीसीसी। ये किसके बराबर होता है कि इसके थ्रू जो करंट फ्लो होता है कलेक्टर रेजिस्टेंस के थ्रू, जिसको हम कहते हैं वीसी, और इसका जो आउटपुट होता है, ठीक है, वो कितना होता है हमारे पास, आउटपुट पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल थ्रू कलेक्टर करंट, कलेक्टर रेजिस्टेंस। वीसीसी इज इक्वल टू वीसी प्लस वी आउट। वीसीसी V इज इक्वल टू आई आर होता है, और कलेक्टर करंट के थ्रू, कलेक्टर टर्मिनल के थ्रू अगर इसका पोटेंशियल बता रहे हैं तो करंट भी कलेक्टर है और रेजिस्टेंस भी कलेक्टर, आई सी आर सी। और वी आउट को क्योंकि यहाँ पे हम कलेक्टर इमीटर पोटेंशियल के तौर पे यूज कर रहे हैं, वी सी ई। सो नेक्स्ट हमने सेम डायग्राम के थ्रू वर्किंग स्टार्ट करनी है, जो कि प्रीवियस इक्वेशन थी, अब उसको फर्दर हमने सॉल्व करना है। उसमें ये था कि हमारे पास VCC जो था, VCE और ICRC का सम था। अब इसमें से VCE की वैल्यू का निकालें जो कि आउटपुट पोटेंशियल है, वो VCC माइनस ICRC के बराबर होगा। अब अगर इसमें IC की वैल्यू जो इससे पहले इक्वेशन में हमने सॉल्व की थी, फाइंड की थी, जिसको हमने कहा था बीटा VB अपॉन RI, इसमें यूज़ कर ले। ये जो VC है असल में ये आउटपुट पोटेंशियल है, ओके, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। अब जब हम स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करते हैं एज अ इनपुट के तौर पे, तो उस वक्त जो हमारे पास इनपुट पे जितनी वैल्यूज अप्लाई होते हैं वो सारी सारी चेंज हो जाती हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पे ये कहें कि इनपुट जो है वी इनपुट प्लस चेंज इन वी इनपुट में अप्लाई हो रहा है, तो उस वक्त वी बी जिसको हमने इनपुट पोटेंशियल कॉल किया था, वी बी प्लस डेल्टा वी एन। अगर बेस करंट है तो वो चेंज इन बेस करंट के तौर पे यूज़ होगा, आई बी वही भी होगा लेकिन चेंज इन बेस करंट भी होगा। आई सी कलेक्टर करंट आई सी भी होगा लेकिन चेंज इन आई सी करंट। आउटपुट वोल्टेज प्लस चेंज इन आउटपुट वोल्टेज VCE के बराबर है। सो इक्वेशन 1 को दोबारा हमने रिराइट करना है। इक्वेशन 1 बेसिकली हमारी थी वी आउट यानी कि VC बराबर VCC माइनस बीटा VB RI आर सी। अगर हमने वी आउट है तो इसको चेंज ऐड करते हैं डेल्टा वी आउट, जो कि यहाँ से भी हमने वी आउट डेल्टा वी आउट। VCC सिर्फ वही रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज चेंज हो जाती है, माइनस बीटा जहाँ पे VBE है, VBE को VB प्लस डेल्टा VN से, RI भी सेम होगा, RC भी सेम होगा। सेट इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करें आप, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट साइड है वी आउट प्लस डेल्टा वी आउट, और इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट साइड है दैट इज द वी आउट माइनस कर दे इज इक्वल टू इक्वेशन 2 की साइड राइट साइड VCC माइनस सेम रिपीट कर दें यहाँ पे, और माइनस इक्वेशन 1 की राइट साइड। अब इसको एक्सपेंड करें, वी आउट डेल्टा वी आउट माइनस वी आउट इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा, ये दो टर्म्स हमारे पास बन जाएगी, बीटा VB RI RC प्लस माइनस
बीटा डेल्टा वी एन आर सी अपॉन आर आई माइनस वी सी सी प्लस बीटा वी बी आर आई आर सी। अब देखें इसमें वी सी सी से वी सी सी कैंसिल होगा, इस फंक्शन से ये आपके पास टर्म कैंसिल होती है वी आउट से वी आउट। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ से लेफ्ट होता है डेल्टा वी आउट इज इक्वल टू माइनस बीटा डेल्टा वी अपॉन आर आई आर सी। अब यहाँ पे दोनों साइड्स पे वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, एक है चेंज इन आउटपुट वोल्टेज और एक ही है चेंज इन इनपुट वोल्टेज। इनको एक ही साइड पे अप्लाई करते हैं, आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट। ठीक है, डेल्टा वी आउट वहीं पे रहने दें, डेल्टा वी एन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू, यहाँ से लेफ्ट होता है माइनस बीटा आर सी अपॉन आर आई ई। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे अप्लाई हो रहा है डेल्टा वी आउट अपॉन डेल्टा वी एन, इसको कहते हैं वोल्टेज गेन। चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज गेन। और ये फैक्टर माइनस बीटा आर सी अपॉन आर आई के बराबर है। इस वोल्टेज गेन को इससे पहले हमने डिफाइन किया था करंट गेन, उसको बीटा सिंबल से शो करते, जबकि वोल्टेज गेन सिंबल ए से शो किया जाता है, कैपिटल ए के साथ। माइनस बीटा आर सी अपॉन आर आई। ये एमसीक्यू 2015 के पेपर में पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन इन अ ट्रांजिस्टर। मतलब स्टेटमेंट समटाइम चेंज भी हो सकती हैं, बहरहाल एमसीक्यू इस टाइप का पूछा जाता है। और अगेन बीटा तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, इसका कोई यूनिट नहीं था। अगेन दोनों रेजिस्टेंस हैं तो ये भी रेशियो सेम क्वांटिटीज हैं, तो अगेन जो है वोल्टेज गेन इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स, मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स, यानी कि 100 का मल्टीपल हुआ करती है इसकी वैल्यूज की। एंड द नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट सिग्नल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। फेज शिफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपका इनपुट सिग्नल जो है वो ये है, पहले आपका क्रस्ट है, ट्रफ है, यहाँ पे एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर अपना अप्लाई किया है, तो क्रस्ट जो है ट्रफ में कन्वर्ट हो जाती है और जो ट्रफ है वो क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसको कहते हैं आउट ऑफ फेज शिफ्ट, 180 डिग्री की आउट शिफ्ट। और यहाँ पे 0 डिग्री की फेज शिफ्ट होती है। ठीक है, इसमें फेज जो था वो सेम रहा, क्रस्ट टू क्रस्ट 0 डिग्री, इन फेज क्रस्ट टू ट्रफ आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज शिफ्ट 180 डिग्री। ये नेगेटिव साइन बेसिकली यहाँ पे जो वो रिप्रेजेंट करेगा। सो बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, सो इनपुट वोल्टेज इज एम्पलीफाइड। इस तरह से हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो आपका एम्पलीफाई हो जाता है। बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसको आपने बार बार जो है वो अपनी प्रैक्टिस में लाना है बेटे। ठीक है, और क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से हमने ज़्यादा थिंग्स को फॉलो करना होता है, तो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।